राजस्थान को एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक और साहित्य की नगरी भी कहा जा सकता है। और खासकर जयपुर जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। जयपुर जो है एक तरह से देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से बसाया हुआ। आज हम हैं जयपुर के जंतर मंतर में। ये वो जंतर मंतर है, जब इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में जो पंडित हुआ करते थे वो यहाँ पे राशि रत्नों को देखकर बरसात कैसी होगी, गर्मी का मौसम कैसा होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई यंत्र थे, ना तो कोई घड़ी थी, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी। जो राजा महाराजा थे वो इसी यंत्रों को देखकर पूरे चारों साल भर के मौसम को डिसाइड करते थे कि क्या इस साल का कैसा रहेगा। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि वो दिखाए कि इनको, क्योंकि साथ में हमारे साथ गाइड भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो यंत्र वगैरह है ये क्या इनका महत्व है? सर ये अलग अलग यंत्र आप जो देख रहे हो वेधशाला में, तो ये अपनी अपनी सटीक जानकारियां दे रहे हैं। जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो जो रेड स्टोन वाला सनडायल है, तो एक्चुअल में ये आपको समय दिखाता है। और यहाँ पे जो पहले समय आएगा वो जयपुर का स्थानीय समय आएगा, बट आजकल अपन जो भारतीय मानक समय वो इलाहाबाद से लेते हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ द टाइम वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो आज 29 का है, तो जो परछाई बनेगा, मान लीजिए अभी जयपुर का लोकल टाइम आपका 3:25 पे आ रहा है, प्लस 29 आप ऐड करोगे, मैं भी आपके 4 बजने को लगभग आपकी घड़ी का समय हो जाएगा। 4 बजे? हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बिग सनडायल है जो आप देख रहे हो सामने, येलो बेल्ट हुआ बिग वाल। ये क्या काम आते हैं सर एक्चुअली में ये सनडायल छोटा था वो बड़ा है, उसका जो लिस्ट काउंट है 20 सेकंड है और इसका जो लिस्ट काउंट है 2 सेकंड है। पर इसका महत्वपूर्ण एक यूज है, तो अब टावर आपको दिखाई दे रहा है सामने ऊपर। इस साल में एक बार इसको यूज किया जाता है जब आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है, पवन धारणा करते हैं। थोड़ा एस्ट्रोलजर्स को जो जयसिंह जी ने बनाया था 1728 में, तब आपका मौसम विभाग नहीं था, तो महाराजा जयसिंह जी से अपना मौसम विभाग का पूरा अनुमान लगाते थे ज्योतिषों के द्वारा। तो आज भी जो गुरु पूर्णिमा जैसे अभी कभी 10 जुलाई को आती है, लास्ट ईयर 21 जुलाई को आई, तो जो आपको टावर दिखाई दे रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग की तरफ से एक बड़ा फंक्शन सेलिब्रेट होता है। तो जाने मानी ज्योतिष लोग जयपुर के आते हैं, जैसे विनोद शास्त्री जी हैं, केदार शर्मा जी है, मुकेश शर्मा जी है, वो लोग जाके प्रेडिक्शन करते हैं हवा के द्वारा कि हवा कौन सा कौन बना रही है। उसके आधार पर जो 3 महीने में जयपुर के आसपास में मौसम कितना रहेगा, बारिश कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन किया जाता है। और ये मैं आपको बता दूं, इस बार तो 100% एक्यूरेट हुआ है। इस बार जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि सामान्य से अधिक बारिश होगा, तो 15 से 20 साल बाद जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उसका उदाहरण आप देख सकते हो, आमेर का जो माउंट लबालब है, आपका झलमेल लबालब है। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर देसी टूरिस्ट, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट ज्यादा आया हुआ है, तो क्या लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, मोदी जी ने रोड शो किया था, उसके बाद में विदेशी आप विदेशी टूरिस्ट भी, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट से ज्यादा कई गुना बेहतर डोमेस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजिट यहाँ करना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो एवरेज देखा जाए तो कई सालों से इस बार बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आया, कि मैं लगभग 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए टूरिस्ट गाइड और जंतर मंतर में। और ये आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अंडर ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को में शामिल किया गया था 31 अगस्त 2010। आई थिंक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है राजस्थान टूरिज्म के लिए, कितना बड़ा टूरिस्ट आ रहा है और जयपुर को इतना प्रमोट करने टूरिज्म की वजह से। क्योंकि सरकार रोजगार की बात करती है, तो क्या लगता है कि इस टूरिस्ट के आने से गाइडों को रोजगार मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाइड थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था। तो क्या लगता है कि सरकार का जो रोजगार, क्योंकि किसी प्रकार से सरकार रोजगार दे रही है, तो उससे कितना इजाफा हुआ होगा? सर एक्चुअल में जो हमारा जो गाइड का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का वो स्वयं का क्षेत्र वो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो काफी परेशान थे हमारे टूरिस्ट गाइड, तो इसको देख कर अभी सब व्यस्त हो गए, क्योंकि सभी को आपके गाइड की नीड होती है। तो आई थिंक सभी को ये रोजगार मिल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि वो स्वयं का रोजगार होता है। तो अपनी एबिलिटी पे आप टूरिस्ट को हिसाब से जहाँ भी होटल से पिकअप कराओ और उनको ट्रेवल करो। तो इस टाइम तो इतना टूरिस्ट आ रहा है कि शायद गाइड भी कम पड़ रहे होंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छी खबर है अपने टूरिज्म के लिए कि सभी को काम धंधा मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में कुछ घूमने फिरने के लिए लोग आए हुए, उनसे भी पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप? हम आबू से हैं। तो क्या लगा माउंट आबू? तो खुद राजस्थान में ये पहाड़ का इलाका है। बहुत अच्छा है आपका जयपुर। हमने अभी हवा महल भी देख के आए, बहुत ही शानदार जगह लगी। और जिस प्रकार से राजा महाराजाओं ने पुराने अपने जो चीज बना रखी है यहाँ पर, वो हर जगह नहीं मिल पाती है देखने को। बहुत अच्छी जगह है की। जंतर मंतर भी आए यहाँ पर, राशियों का देखा, ये भी बहुत अच्छा लगा हमारे को। और कुल मिला के यानी कि ऑल इज वेल, ऑल इज। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आप बड़े बिजी, आपके कस्टमर खड़े हुए हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर में रोज के कितने, और ये कब तक भीड़ रहेगी? सर एक्चुअल में देखो, अभी जो वीकेंड न्यू ईयर का आज 31 है, लास्ट दिन है, तो आई थिंक अभी जो हॉलीडेज है 5 जनवरी तक है। तो आई थिंक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 7, 8, 10 तारीख तक ये चलता रहेगा। वैसे तो क्या सभी लोग है ना बिजी हो जाते हैं न्यू ईयर में, अपना काम धंधा, बच्चों का एजुकेशन वगैरह, स्कूल वगैरह चालू हो जाती है। तो आई थिंक अभी 5-7 दिन और चलेगा ये।
कितने वैसे देखा जाए तो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं? भाई सर, जंतर मंतर का हम रैंडमली कैलकुलेट करें, आई थिंक 8 से 9 हजार के लगभग में, बेसिकली आंकड़े नहीं है, जस्ट फॉर मेरा आइडिया से बता रहा हूँ मैं। लेकिन काफी अच्छा अचीवमेंट है, दिन पे दिन टूरिस्ट आपका प्रमोट हो रहा है ये। और ज्यादातर कहाँ के वैसे बता सकते हैं? देखो एनसीआर भी है, जैसे उत्तराखंड में आपका है, उत्तराखंड भी आपका, इधर आपका पंजाब से भी है, आपका जो आपका यूपी से भी है, आपका साउथ का भी, आपके बंगाल से भी है, आपका महाराष्ट्र से है, आपका गुजरात से है। तो और सभी स्टेट से आपका जो टूरिस्ट आ रहा है, लगभग सभी का मिश्रण हुआ है इस टाइम। तो बिल्कुल मान के चलिए कि राजस्थान को वैसे कहा जाता है कि ये महलों की नगरी है और लगातार जो है यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। साहित्य की नगरी है और साथ के अंदर में हम जंतर मंतर पे खड़े हैं। हमारे साथ में गाइड थे जो लगातार बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म का जो रेगुलर जो है 10,000 के करीब जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर महलों को जिस प्रकार से सुरक्षित रखा गया है, जिनकी देखभाल की जा रही है, उसको रखने के बाद में यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा। और खासकर जब से फ्रांस के राष्ट्रपति राजस्थान जयपुर आए, रोड शो किया, उन्होंने हवा महल में जाके चाय पी और टूरिज्म को बढ़ावा दिया, उसको देखने के बाद में जो है यहाँ पर टूरिस्टों की मात्रा हुई है। हमारे साथ में गाइड और है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि क्या यहाँ का माहौल, क्योंकि लगातार टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, कैसा है अमित जी टूरिस्ट का? क्योंकि आप खुद यहाँ पे लोगों को घुमाने फिराने का काम करते हैं और क्योंकि लगातार टूरिस्टों की संख्या बढ़ती भी जा रही है, तो क्या लगता है कि क्या रोजगारी को जो गाइड जो रोजगार है प्लस कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना इजाफा होगा? एक्चुअली टूरिज्म जो है, आप जैसे जानते ही है कि राजस्थान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो टूरिस्ट जितना ज़्यादा आएगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा और जॉब होंगे। लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम भी है इसमें कि टूरिस्टों को बहुत सारी अभी भी सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए जो होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है तो उनको एग्जैक्टली साइन बोर्ड जो है प्रॉपर नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, कब वन वे होगा, कब क्या होगा। और बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो उनको मिसगाइड भी करते हैं सर, और उन्हें कह देते हैं अभी ये मोनामेंट्स बंद है। तो पूरी तरीके से अभी टूरिस्ट को सिक्योरिटी और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए तो और ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, मैं बड़ा एक धन्यवाद देना चाहूँगा सब गाइडों की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिन्होंने मोदी जी ने एम्यूनल मैक्रो की यहाँ विजिट करवाई और पूरे वर्ल्ड पे राजस्थान और जयपुर का जंतर मंतर जो है वो हाईलाइट हुआ। उसके बाद में टूरिस्टों ने राजस्थान और जयपुर जंतर मंतर को बहुत सर्च किया और उसके बाद में टूरिस्ट भी बढ़े हैं। सेकंड थिंग्स, जो गवर्नमेंट ने एक परमिशन दी है मोन्यूमेंटों पे प्री वेडिंग शूट की, तो वो कहीं ना कहीं टूरिस्टों के प्रमोट के लिए हेल्पफुल है। वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ के लोग मोन्यूमेंट्स पे प्री वेडिंग शूट करके जाते हैं और वो जब अपनी उनकी वेडिंग होती है तो लोग आते हैं वहाँ पे, इनवाइट जो गेस्ट उनके, वो देखते हैं कि कहाँ पे यार शूट किया हुआ है, ये जंतर मंतर में किया हुआ है या आमेर फोर्ट में किया हुआ है या कहीं ये नाहरगढ़ फोर्ट में किया हुआ। तो उससे वो टूरिस्ट जानना चाहता है, उस जगह को आना चाहता है कि यार कितना खूबसूरत लग रहा है, क्यों ना हम भी वहाँ विजिट करके आए। तो इससे बहुत अच्छा हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है और आगे भी होपफुल कि गवर्नमेंट जो कमियां हैं कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके उनको पूरी करे तो और टूरिज्म बढ़ेगा। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा रहेगा ये। अच्छा अमित जी, मेरा एक सवाल जो है वो ये है कि सारे देसी पर्यटक, डोमेस्टिक पर्यटक है, कुछ अंग्रेज भी आए हुए हैं। हमने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो लेडीजों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। लोगों, कुछ टूरिस्टों ने कहा हमें कि कुछ आपके गाइड वालों ने भी कहा कि 11 साढ़े 4 बजे का टॉयलेट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो क्या लगता है सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना टूरिस्ट आएगा, ये तो हमारी एक तरह से प्राकृतिक समस्याएं कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जंतर मंतर में तो कोई ऐसा है नहीं और एक आध जगह बना हुआ है, तो उसके लिए क्या? तो जंतर मंतर सिटी प्लेस दोनों टच होता हुआ ही है। देखिए, मोन्यूमेंट्स पे तो सब जगह फैसिलिटीज है और टॉयलेट्स भी क्लीन है और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो क्लीनर और साफ करने वाले होते हैं, साफ सफाई वाले, वो रहते हैं। और जब तक मोन्यूमेंट्स का ओपनिंग टाइम रहता है और क्लोज टाइम तक रहते हैं तो सब नीट एंड क्लीन है। हाँ, मोन्यूमेंटों के आसपास जैसे आप बाहर, क्योंकि टूरिस्ट तभी जाएगा अंदर मोन्यूमेंट्स में तो जब वो टिकट बाय करेगा, ऐसे तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी अंदर टॉयलेट जाने के लिए। तो जंतर मंतर के बाहर एक टॉयलेट है सिटी पैलेस और जंतर मंतर के बीच में, हाँ वो टॉयलेट थोड़ा जल्दी बंद करके चला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये
देना चाहूंगा मैसेज कि हाँ टॉयलेट्स वाले को पाबंद किया जाए कि आप कम से कम 7 बजे तक शाम को तो रुके ही रुके, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो आती है उनको अगर जाना है और रोड पे जो टॉयलेट्स है वो क्लीन नहीं होते ज्यादा। लेकिन हाँ, जो जंतर मंतर और सिटी पैलेस के बीच में जो CIDCB का ऑफिस है उसके सामने टॉयलेट नो डाउट क्लीन है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, वो पे टू यूज है, लेकिन उसमें प्रॉपर वो भी 4:30-5 बजे चला जाता है, तो उसे पाबंद किया जाए कि उस कम से कम टूरिस्ट सीजन में तो 7 बजे तक रुके ही रुके, क्योंकि मोनामेंट्स का टाइमिंग ही 7 बजे का है। तो देखिए बिल्कुल ये एक जो है यहाँ के गाइडों की एक तरह से व्यथा भी है, और साथ में इनका मानना है कि जो टाइमिंग है यहाँ पे घूमने का, उसके बाद जो आने वाला टूरिस्ट है उसे कहीं ना कहीं इस चीज की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खासकर बिल्कुल उसके नजदीक ही नगर निगम हेरिटेज है जहाँ पे महापौर खुद बैठती है, जहाँ एक और जयपुर को स्वच्छ बनाने की मुहिम चलती है, योजनाएं बनती है, और जस्ट उनके पास ही वहां पर आने वाले टूरिस्टों को टॉयलेट ढूंढने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। खासकर क्योंकि अंदर तो है, लेकिन अंदर जो टॉयलेट यूज करेगा उसे पे करके ही अंदर आना पड़ेगा, लेकिन जो बाहर सड़क पे घूम रहा है उसके लिए बड़ी समस्या है। और साथ ही यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती आ रही। 5 दिन का अवकाश है, लोग हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग आ तो रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि बर्फबारी से बचने के लिए जयपुर की ठंड है वो इस माहौल के हिसाब से ठंड जो है बहुत शानदार है। और क्योंकि इनका कहना है साथ में ये भी है कि मोदी जी और मैक्रोनी के आने के बाद में यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, फ्री वेडिंग शूट का हुआ है, तो लोगों में राजस्थान के प्रति जो जागरूकता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि यहाँ पे रोजगार तो बढ़ ही रहा है, साथ में यहाँ पर जो और बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी साथ में रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि सरकार इन सब चीजों को कब तक संरक्षित रख पाती है और कब तक इन्हें अपने जहन में लोग बसाकर जाते हैं, और अगली बार जब घूमने आएंगे अगर वैसी ही चीज मिलती है तो शायद राजस्थान का नाम अपने आप में उस मुकाम पे होगा जहां पे लोग देखना पसंद करेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।